हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। तो देखिए, बाल विकास के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या टीजीटी पीजीटी, हर जगह बाल विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, 3 अवस्थाएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आज हम 14 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से कि आप लोगों का 2-4 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास शुरू होने से पहले आप लोग, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, कल एक ही क्लास मैं दे पाई, वो भी क्लास थोड़ा मिस्टेक हो गई, जो भी नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए जो लिखावट है अच्छे से वीडियो में नहीं आ पाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण किस आयु में प्रकट होता है? कौन सी आयु प्रकट करती है आत्मसम्मान की भावना? तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चा अपने आत्मसम्मान, इसमें अपना आत्मसम्मान चाहता है। देखिए, दूसरा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। गहन और जटिल समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था होती है? तो देखिए, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वे किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ने में बहुत लंबी क्लास हो जा रही है, इसीलिए जो सही है उसी को हम बता रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या करें, चारों ऑप्शन पढ़ें या सिर्फ जो सही है उसे पढ़ें। तो देखिए, इसमें पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए सही है। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, बालक किसमें रुचि लेना पसंद करते हैं? तो विद्यालय में, जिसे बाल्यावस्था का ये आयु है। 6 से जो 10 है, 6 से 12 माना जाता है, लेकिन यहाँ 6 से 10 दिया है। तो विद्यालय में बच्चे क्या करते हैं? रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में जो कि कौन कौन सी वस्तु होती है, जो भौतिक वस्तु होती है, उसमें जो बालक होता है परिवर्तन समझने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। द्रव्यमान में भी, संख्या में भी और क्षेत्र में भी, तीनों है। तीनों में बच्चा परिवर्तन करने लगता है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, 6 से 12, उत्तर बाल्यावस्था, तो इसमें बालक सब कुछ समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। तो सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किशोरा अवस्था में चाहता है। देखिए, एक बाल विकास की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास करा दी गई है। जो लोग नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन बाई रीता यादव सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शैशवावस्था। शैशवावस्था क्यों सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा गया है? शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है, उतना समझ उसको नहीं रहती है। वो किसी को भी देखता है, अगर बच्चे को गोद में आप ली हैं, किसी को भी अगर घर से बाहर जाएंगी या घर पे रहेंगी,
अनजान को भी देखेगा तो देख के मुस्कुराने लगता है। तो इसीलिए बताया गया है कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए इसमें दल समूह में रहने की अवस्था, ये जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। और अनुकरण करने की अवस्था ये होती है, प्रश्न करने की अवस्था भी होती है, खेलने की अवस्था भी होती है, लेकिन नहीं पूछा है। जहाँ नहीं पूछे वहाँ उस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें नहीं पूछा है, तो दल समूह में रहने की जो अवस्था होती है वे नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है। देखिए ये पहले क्वेश्चन हम करा दिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक किशोरावस्था है जिसमें कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जो है करता है, तो किशोरावस्था में ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का जो पिता है स्टेनली हॉल है। कौन है? स्टेनली हॉल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल को कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं? जे.बी. वाटसन को कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टेनली हॉल को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था जो कि कितनी होती है? उत्तर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसमें ये भी क्वेश्चन आगे बता दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, तो वहीं ऑप्शन मतलब वहीं जो है सही होगा जो पहले बताया गया है। तो द्रव्यमान में भी, संख्या में भी और क्षेत्र में भी अंतर समझने लगता है, यानी परिवर्तन समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? देखिए जहाँ नहीं पूछ दे उस क्वेश्चन पे आप लोग एकदम अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि नहीं हम ध्यान जो नॉट लगा रहता है क्वेश्चन में हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो 1 नंबर चला जाता है। तो क्या नहीं है? भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। व्यवहार में भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तो इसमें देखिए बाल अपराध ये प्रदर्शित करता है, भगोड़ापन भी करता है, कमजोरों को डराने वाला भी करता है। जो नहीं पूछा है तो इसमें स्वालीनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वालीनता, जो कि व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस अवस्था में बच्चे सक्रिय सदस्य? देखिए सक्रिय जहाँ लग जाए वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होते हैं? तो किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें जो समवयस्क होते हैं वे सक्रिय सदस्य होते हैं। अगर यहाँ सक्रिय नहीं दिया होता तो बाल्यावस्था इसकी जो इसका आंसर हो जाता, बाल्यावस्था हो जाता, लेकिन यहाँ सक्रिय दे दिया है तो इसीलिए इसका आंसर किशोरावस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास होता है तो कहाँ प्रदर्शित सबसे अच्छे ढंग से किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय और कक्षा में बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो माइंड का विकास होता है, उसे अच्छे ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदीय पेशी अवस्था होती है। संवेदीय पेशी अवस्था सेंसरी जो होती है कौन सी होती है? तो 0 से 2 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें से कि पहला है संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी आयु क्या होती है? जो संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है, जो अमूर्त होती है वो 12 से ऊपर की अवस्था होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो देखिए ऊपर लिख ही दिया है 13 वर्ष, तो आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे 13 वर्ष की कौन सी अवस्था है। 12 से ऊपर की जो अवस्था होती है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम बता भी दे रहे हैं किशोरावस्था को, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? जिसमें कि शर्म भी करता है और गर्व भी करता है, तो इसमें किशोरावस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है। क्या समझेंगे? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसमें समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें हम दो ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं तो हम भी इसको क्लियर कर देंगे। इसमें पद्धति असफल है या तो फिर ऑप्शन नंबर ए या डी, ये दोनों में से एक आप लोगों का सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें है आज्ञाकारिता। जो विद्यार्थी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो सक्रिय जहां लग जाए वे किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। जो बालक है उसमें अपराधी प्रवृत्ति का जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण क्यों बताया गया है? क्योंकि बच्चे जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा माहौल बच्चे को मिलेगा उस हिसाब से बच्चे का जो विकास होता है वो होता है आगे, तो इसीलिए परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है 90 से 110 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वे बच्चा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है। जो कि सबसे प्रतिभाशाली पूछे तो 130 140 होती है और यहाँ 90 से 110 है, तो सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 से 14 वर्ष। और विकलांग के लिए जो होती है 6 से 18 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उसका भार कितना होता है? तो 7 पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो कौन सा वैज्ञानिक है जो अपने 3 वर्ष के बच्चे पे अध्ययन किया है? तो पेस्टोलॉजी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? तो शैशवावस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला, डिम्ब भी है, बीजकरण भी है, भ्रूणावस्था भी है, ये सब गर्भकाल की अवस्था है। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो शैशवावस्था नहीं है। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। जो गर्भ है, माँ के गर्भ में जो संतान होती है तो सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? तो माँ के पोषण से। माँ जैसा आहार लेगी बच्चा वैसा ही विकास होगा बच्चे का, क्योंकि कहा जाता है कि अगर माँ अच्छा आहार लेती है तो बच्चा भी अच्छा रहता है। तो माँ का पोषण से बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं गर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है? 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, शैशवावस्था कहलाती है। क्योंकि 0 से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था होती है, तो 2 से 5 वर्ष उसी के अंदर पूछा गया है, तो ये शैशवावस्था है। 5 से 12 वर्ष पूछे तो बाल्यावस्था है, और 12 से ऊपर पूछे तो किशोरावस्था है। 12 से 18, 18 के ऊपर पूछे तो प्रौढ़ावस्था है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो सिर और मस्तिष्क का विकास जो होता है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क और सिर का सबसे अधिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने का आदर्श काल माना जाता है? सीखने का आदर्श काल किसे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शैशवावस्था को। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को। जीवन का आदर्श काल पूछे तो बाल्यावस्था लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीखने का पूछा है तो शैशवावस्था। अगर वहीं पूछ देता क्वेश्चन में कि जीवन का अनोखा काल, जीवन का आदर्श काल, तो बाल्यावस्था हो जाता। जटिल, तूफान एवं जटिल अवस्था जो होती है वे किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना जगत में विचरण होता है? कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, शैशवावस्था व किशोरावस्था, दोनों में कल्पना जगत में विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? तो मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्य बच्चे कब बोलने लगते हैं? तो एक क्या है, शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगते हैं। 18 से 24 मंथ के होते होते कुछ वाक्य बोलने लगते हैं और 3 पहिए की साइकिल भी चलाने लगते हैं, तो शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रारंभ होता है? इसमें देखिए जो भी है इसमें 36 लिख दिए हैं। तो विकास प्रारंभ होता है, तो विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। गर्भ से ही बच्चे का विकास जो होता है प्रारंभ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण है। तो बच्चे के रोने का कारण क्या है? जब बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, उसे कोई दूसरा लेता है तो वो रोने लगता है। इसका कारण क्या है? तो संवेगात्मक दुश्चिंतता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संवेगात्मक दुश्चिंतता है। बच्चे का जो संवेग होता है वे विकसित हो जाता है, तो बच्चा ये समझने लगता है, अपने और दूसरे में फ़र्क करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो जो बालिकाओं की लंबाई होती है बालकों से अधिक किस अवस्था में होती है? तो बाल्यावस्था में होती है, जो कि 5 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालिकाओं का विकास जो होता है बालकों की अपेक्षा तीव्र होता है, यानी तेज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दीवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही है, किशोरावस्था है। क्या है? किशोरावस्था है। इसमें जो बच्चे होते हैं 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था है। इसमें दीवा स्वप्न, बहुत दिमाग जो रहता है एक जगह स्थायी नहीं रहता है, बहुत जगह दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ बच्चा जो है सोचता रहता है। तो ये दीवा स्वप्न की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कौन है? तो जीवन का सबसे कठिन काल वही किशोरावस्था है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवन का सबसे कठिन काल पूछे तो किशोरावस्था। सीखने का आदर्श काल पूछे तो जो है शैशवावस्था, और जीवन का आदर्श काल पूछे तो बाल्यावस्था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 40 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया आज की क्लास में, बाल विकास के आज की क्लास में 40 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। जो भी क्वेश्चन रखे गए थे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो भी त्रुटि हुई हो या जो कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी क्लास आप लोगों को अगर पसंद हो तो मेरे चैनल को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।